देखो, प्रॉब्लम सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग अभी करने जा रहे हैं। देखते हैं इस सवाल में क्या ऐसी बातचीत कही गई है। बोल रहा है हाउ मेनी लाइंस आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब अगर आपके पास मान लेते हैं एक ग्राफ अपन जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर हम प्लॉट करते हैं तो जैसा कि तुम जानते हो इस वाले पार्ट को एक्स एक्सिस कहा जाता है और इस वाली चीज़ को वाई एक्सिस कहा जाता है। बोल रहा है ऐसी कितनी लाइंस होंगी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी। अगर मैं क्वेश्चन को पूरा रीड ना करूं और सिर्फ इतना पढूं कि कितनी लाइंस होंगी जो एक्स एक्सिस को पैरेलल होंगी, तो तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे में बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाई जा सकती हैं। हर तरफ से, ऊपर की तरफ से, नीचे की तरफ से बहुत सारी ऐसी लाइंस हो सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं। तो इसका आंसर तो फिर इनफाइनाइट आना चाहिए, है ना। अगर कोई तुमसे इतना सिर्फ पूछता है कि बताइए एक्स एक्सिस को पैरेलल वाली कितनी लाइंस होंगी, तो इसका आंसर तो फिर इनफाइनाइट आना चाहिए यार। ऐसे तो बहुत सारी हो सकती है। डन। बट एक्चुअली में क्वेश्चन में बोला गया है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, है ना, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। जैसे कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा पेपर होने वाला है, ठीक है, और तुम्हें अपने पेपर के लिए एक फलाना स्कूल में जाकर बोर्ड एग्ज़ाम्स लेट से देनी है या कोई भी जो भी तुम्हारा एग्ज़ाम है वो तुमको देना है। अगर मैं सिर्फ इतना कहूँ कि यार सिर्फ एग्ज़ाम देना है, तो तुम्हें ये नहीं बोलोगे कि मैम कौन से स्कूल में जाएं। सिर्फ मैं इतना बोल दूँ कि स्कूल जाना है एग्ज़ाम देने, ख़त्म। तुम नहीं बोलोगे मैम हमारे शहर में या पूरे देश में इतने सारे इनफाइनाइट स्कूल्स हैं, हम कौन सी पर्टिकुलर जगह पर जाकर एग्ज़ाम दें, आप हमको वो तो बताओ किस जगह पे हम जाएं। तो एक्चुअली में इस क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि ऐसे तो इनफाइनाइट लाइंस उस पर्टिकुलर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती हैं, बट हमको वो लाइन चाहिए जो कि आपके एक्स एक्सिस को पैरेलल भी हो, दिस इज़ योर कंडीशन नंबर 1, और वो 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे भी हो, दिस इज़ योर कंडीशन नंबर 2। तो एक बात बताओ कि अगर मैं मान लेते हैं तुमसे कहूँ कि एक ऐसी लाइन बताइए जो पैरेलल भी हो और 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे भी हो, दोनों में, जो पैरेलल भी हो और 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे भी हो, तो क्या होगा। आप बोलोगे मैम देखो पैरेलल लाइन बनाने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो, सो वी नीड टू ड्रॉ, ठीक है, वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम वाई, है ना, वी नीड टू ड्रॉ फ्रॉम वाई। हमको उसको कहाँ से ड्रॉ करना चाहिए, वाई एक्सिस से ड्रॉ करना चाहिए। अगर आप किसी लाइन को एक्स एक्सिस के पैरेलल बनाना चाहते हो तो आपको उसको वाई एक्सिस के पास जाके ड्रॉ करना चाहिए, राइट। एंड वाई एक्सिस में भी कहाँ ड्रॉ करना है, जो कि 5 यूनिट्स की डिस्टेंस पे हो फ्रॉम ओरिजिन। ऑब्वियस है, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, कि कहाँ से, ओरिजिन से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे। तो देखो हम लोग पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, जैसे इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, इसको 3 देते हैं, इसको 4 देते हैं, इसको 5 देते हैं। 5 के बाद आ जाएगा 6, 6 के बाद सो ऑन चीज़ें चलती जाएंगी। यानी कि वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ 5 वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है, उस पॉइंट के पास आप जाएंगे और जाके लाइन को क्या कर देंगे, ड्रॉ। 5 के नीचे तो वैल्यूज़ छोटी हैं 5 से वाली, 5 के ऊपर अगर आप गए तो क्या आपको वापस से फिर से एक और 5 मिलेगा क्या। जैसे अपन सा रे गा मा पा धा नी सा फिर से मिल जाता है। लेकिन अगर आप 5 को या किसी भी एक पॉइंट को अगर आप क्रॉस कर जाते हैं तो क्या वो पॉइंट आपको वापस रिपीट होकर फिर से ऊपर कहीं मिलता है या फिर से नीचे कहीं मिलता है, क्या नहीं मिलता, वो पॉइंट कभी नहीं मिलता। इसका मतलब 5 एक ही बार आता है और वो हमने मार्क कर लिया। सिमिलरली आप पॉइंट्स को नीचे भी मार्क करते हो, तो जब आप पॉइंट्स को नीचे मार्क करोगे -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा और -5 आएगा। ध्यान रखना उसने वर्ड स्पेसिफाई किया है डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है। प्लस माइनस से मत बोलना कि मैडम -5 थोड़ी ना बोला था जो आप नीचे -5 को ले रही हो, डिस्टेंस है ना।
राइट। डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड देखा जाता है, मतलब +5 -5 ये नहीं देखा जाता। तो नीचे की तरफ भी देखो एक 5 है, हम गए उस 5 के पास और हमने वहाँ से एक लाइन बना दी। तो बेसिकली आपको y एक्सिस पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही बार 5 मिल सकता है। तो वैसे अगर क्वेश्चन ये होता कि बताइए y एक्सिस के पैरेलल हम कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट होता, राइट। लेकिन क्वेश्चन ये है कि y एक्सिस से आप कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और वो 5 यूनिट पे भी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन है बेसिकली। 5 यूनिट पे भी होनी चाहिए। तो 5 यूनिट पे एक ऊपर की तरफ हो सकती है, 5 यूनिट पे एक नीचे की तरफ हो सकती है। सो देयरफॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आएगा 2 लाइन्स आर देयर। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 लाइन्स आर देयर विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो हम लोगों की एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हैं, है ना। और एक्स एक्सिस के पैरेलल होने के अलावा एंड हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, और वो कितने डिस्टेंस पे हैं, 5 यूनिट्स के डिस्टेंस पे भी हैं। ठीक है, ऐसा ये आएगा आप लोगों का सवाल। खत्म। तो ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जैसे 5 यूनिट्स बोला है, कल को 3 यूनिट आ सकता है, 1 यूनिट आ सकता है, 11 यूनिट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। खत्म। कल कैसे भी पैरेलल टू y एक्सिस भी पूछा जा सकता है। अभी जैसे पैरेलल टू x एक्सिस पूछा है, कुछ भी आ सकता है। कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, बराबर। अच्छा, दूसरा डाउट कि मैडम -5 क्यों ले रही हूँ, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो उसका मैग्नीट्यूड लिया जाता है, +5 -5 ये नहीं लिया जाता, इसलिए ऊपर की भी क्वांटिटी लेंगे और नीचे की भी। ठीक है, ओके। फिलहाल इस डिस्कशन को अभी यहाँ पर हम लोग रोकते हैं।